147 पर दिया हुआ है। देखेंगे ट्रांजैक्शन, द बैलेंस शीट ऑफ आदिल एंड समीर टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 एज ऑन 31st मार्च किया हुआ है 31st मार्च 2018 का। बैलेंस शीट में फर्स्ट तो करेक्शन कर लेंगे कि बैलेंस शीट में हमको पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट दिया हुआ है, वहां पर रहेगा हमारा लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट और अमाउंट। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे हम एडजस्टमेंट। On 1st April 2018, Raju was admitted into partnership on the following terms. 1 अप्रैल 2018 को हमने बिजनेस में राजू को एडमिशन दिए। राजू पे ₹30,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। राजू जो है वो पे कर रहा है 30,000 रुपया कैपिटल की अमाउंट और उसका फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 1/4, मतलब बिजनेस के 4 हिस्से रहेंगे जिसमें से एक हिस्सा रहेगा राजू का और वो एक हिस्से के लिए अमाउंट लेकर आ रहा है 30,000 रुपया। नेक्स्ट है राजू pays ₹15,000 for goodwill. Half of the sum is to be withdrawn by Adil and Sameer. राजू जो है वो लेकर आ रहा है गुडविल की अमाउंट 15,000 और ये 15,000 में से हाफ गुडविल पार्टनर्स जो है वो विथड्रॉ कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम बताएंगे गुडविल आने की एंट्री और जो भी नया पार्टनर गुडविल आता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम ओल्ड पार्टनर्स में और वही गुडविल में से आधा गुडविल जो है वो पार्टनर्स विथड्रॉ कर रहे हैं। हम बताएंगे कि पार्टनर्स हाफ गुडविल विथड्रॉ कर रहे हैं, मतलब बिजनेस में से कैश जारी है। नेक्स्ट है आरडीडी इज क्रिएटेड एट 10% पर एनम। आरडीडी जो है वो 10% से हमको मेंशन कर रहा है, तो 10% से आरडीडी बताएंगे, मतलब डेटर्स से जो पैसा मिलने वाला है उसमें 10% अमाउंट हमको मिलेगा नहीं, तो डेटर्स पर टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय 30%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमको एप्रिसिएट करना है 30,000 से एप्रिसिएशन करना है बाय ₹30,000 है, मतलब 30,000 से बढ़ा देना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो कि 75,000 थी अब उसकी वैल्यू 30,000 से इंक्रीज हो जाएंगी, तो लैंड एंड बिल्डिंग पर टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट पे रिड्यूस बाय ₹22,500। इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वैल्यू हमको रिड्यूस करना है 22,500 से, तो इन्वेस्टमेंट पर टिक आउट कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट जो कि हमको बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1,08,000 असेट साइड, तो 1,08,000 पर टिक आउट करेंगे क्योंकि हमको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस करना है 22,500 से। इसके अलावा हमको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया हुआ है लायबिलिटी साइड। अगर रिजर्व दिया हुआ है तो जो भी अमाउंट में हम जो भी रिडक्शन करते हैं वैल्यू में, जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में रिडक्शन करना है वो रिडक्शन के लिए ऑलरेडी हमने रिजर्व कर रखे हैं 15,000 जो कि अब बढ़कर हो गया है 22,500। तो हमको 22,500 से रिड्यूस करना है वैल्यू, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से करेंगे। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड एट ₹62,250। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू हो गई है 62,250, मतलब 750 से हमारा क्रेडिटर्स जो है उसकी वैल्यू हो रही है कम, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है 63,000 उस पर भी टिक आउट करना है। और लास्ट एडजस्टमेंट है कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूस कैपिटल एज बेस। राजू के कैपिटल को बेस मानकर हमको फाइंड करना है कि राजू के कैपिटल के हिसाब से आदिल और समीर का कैपिटल कितना होना चाहिए। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू कैश, और जो भी एडजस्ट करना रहेगा अमाउंट, या तो पार्टनर को पैसा लेकर आना रहेगा फॉर्म में, या तो बिजनेस में से पार्टनर पैसा लेकर चला जाएगा। तो जो भी एडजस्टमेंट करना है वो एडजस्टमेंट होंगे हमारी कैश के थ्रू। तो देखेंगे हमारा ट्रांजैक्शन हमको प्रिपेयर करने के लिए बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किए हैं। इसके अलावा मैंने वर्किंग नोट पे बनाई हूँ कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट, ये दोनों भी हमारा वर्किंग नोट है, कैश और गुडविल। ये नहीं भी प्रिपेयर करेंगे तब भी चलेगा, ये हमारा वर्किंग नोट है। इसके अलावा गुडविल हमको मेंशन किया है बैलेंस शीट में। अगर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ट्रांजैक्शन होता है तो ऑलरेडी जो हमारा बैलेंस शीट में गुडविल मेंशन होता है वो गुडविल हमको रिटर्न ऑफ कर देना रहता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना रहता है पार्टनर्स को उनके रेशियो में। मतलब ऑलरेडी जो बिजनेस में गुडविल दिया हुआ है वो हमको ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और उसके अलावा जो नया पार्टनर ला रहा है वो गुडविल का हमको सेपरेट इफेक्ट मेंशन करना है।
तो फर्स्ट हम देखेंगे लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में फर्स्ट आइटम है हमारा कैपिटल। कैपिटल जो कि ट्रांसफर करेंगे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस ब्रॉडम। आदिल का कैपिटल दे रहा है 90,000 और समीर का कैपिटल दे रहा है 48,600। राजू का कैपिटल मेंशन नहीं है तो राजू का बैलेंस रखे हमने नील। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो भी फ्लक्चुएशन होगा वो फ्लक्चुएशन के लिए हमने 15,000 रुपया रिजर्व कर रखे हैं। मतलब जब भी उसकी वैल्यू में चेंजेस आएंगे तो हम ये अमाउंट जो है वहां पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व है हमारा 12,000 रुपया और 12,000 रुपये का जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को उनके रेशो में बाय जनरल रिजर्व। पार्टनर्स का रेशियो है 2:1, मतलब 12,000 जो है ये मेंशन किया हमको 3 के लिए। अगर 3 के लिए 12,000 है तो एक के लिए हम फाइंड करेंगे कि 12,000 डिवाइड बाय 3, 3 4 12। एक के लिए अमाउंट आता है हमारा 4,000, तो समीर का रेशियो है उसको देंगे 4,000 और आदिल का रेशियो है 2, उसको देंगे हम 8,000। 4 2 8। ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किए 12,000 के अमाउंट। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से मतलब हमारी लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज हम भी ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। फर्स्ट आइटम मेंशन करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो कि तीनों पार्टनर्स का आदिल, समीर और राजू। नेक्स्ट हम बताएंगे हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स का वैल्यू। सन्ड्री क्रेडिटर्स जिसकी वैल्यू हमको मेंशन किया है 63,000, लेकिन एडजस्टमेंट है इसके लिए अमाउंट हमने मेंशन किए हैं इनर में। नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है मतलब ऐसे बिल जो अब तक के देना बाकी है और देना है तो वो भी हमारी बिजनेस की लायबिलिटी। हम भी बताएंगे लायबिलिटी साइड। बिल्स पेबल एडजस्टमेंट है, सॉरी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट आउटर में मेंशन करेंगे 60,000 60,000। ये होगी हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की पोस्टिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड, जिसमें फर्स्ट आइटम दे रहे हैं हमको लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग हम बताएंगे एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट इनर में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है 75,000। उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ देना है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट पर भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इनर अमाउंट 1,08,000, उस पर भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद भी एक लाइन का गैप छोड़ देना है। नेक्स्ट है डेटर्स 30,000। डेटर्स पर भी एडजस्टमेंट है। डेटर्स मतलब होते हैं हमारे कस्टमर जिससे हमको पैसा लेना है। इनर में अमाउंट लिखेंगे 39,000। नेक्स्ट है गुडविल। अब गुडविल है जो कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है। अगर बैलेंस शीट में भी गुडविल दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में नया पार्टनर भी गुडविल लाता है तो गुडविल हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना रहता है ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल जो कि बैलेंस शीट का दिया हुआ है 12,000 रुपया, ये 12,000 रुपया हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को उनके रेशियो में। असेट है तो असेट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। हम भी बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड। तो गुडविल अमाउंट है हमारे गुडविल का 12,000, तो 12,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम पार्टनर्स को उनके रेशियो में और रेशियो है उनका 2:1, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 8,000 और 4,000 से। राजू नया पार्टनर है उसके लिए उसको हमको कुछ भी अमाउंट देना नहीं है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है असेट साइड में। असेट साइड का बैलेंस है मतलब हमारा बिजनेस का लॉस और वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को उनके रेशियो में। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी 12,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को उनके रेशियो में 8,000 और 4,000। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट जो कि टेम्पररी ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए प्रिपेयर होता है तो वो भी ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो भी अमाउंट हमको 12,000 दे रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट किया हमने 8,000 और 4,000 पार्टनर्स को उनके रेशियो में। और लास्ट है कैश। तो कैश का बैलेंस हम बताएंगे कैश अकाउंट की डेबिट साइड। टू बैलेंस बॉटम 30,600, ये हुई हमारी बैलेंस शीट की पोस्टिंग। नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे हमारी एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट दे रहा है कि राजू पे रुपीज 30,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर।
1/4 शेयर के हिसाब से राजू लेकर आ रहा है 30,000 रुपया बिजनेस में कैपिटल। बिजनेस में कैपिटल आ रहा है मतलब बिजनेस में आ रही है कैश। कैश आ रही है, हम बताएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रही है, कैश को डेबिट देंगे और नाम लिखेंगे वहां पर टू राजूज अकाउंट 30,000। कैश आ रही है, कैश को डेबिट दिए, नाम पार्टनर का लिखे तो पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और वहां पर बताएंगे बाय, सॉरी यहां पर आएगा हमारा राजूज अकाउंट और यहां पर हम बताएंगे राजू के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और नाम लिखेंगे वहां पर बाय कैश अकाउंट और राजू के कॉलम में अमाउंट 30,000 30,000। नेक्स्ट है राजू पे रुपीज 15,000 फॉर गुडविल। राजू ने 15,000 रुपया पेड किया गुडविल का। गुडविल का अमाउंट पेड कर रहे हैं मतलब फिर बिजनेस में आ रही है कैश। कैश आ रही है, कैश को डेबिट देंगे और नाम लिखेंगे वहां पर गुडविल का टू गुडविल अकाउंट 15,000 15,000। कैश अकाउंट को डेबिट दिए, नाम गुडविल का लिखे तो गुडविल के अकाउंट को क्रेडिट देंगे, नाम लिखेंगे वहां पर बाय कैश अकाउंट 15,000। इसके अलावा जो भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है वो गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में। तो 15,000 रुपया जो राजू ने लेकर आया था ये 15,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 2:1 के रेशो में आदिल और समीर को। तो हम बताएंगे गुडविल अकाउंट को डेबिट टू आदिल्स कैपिटल और टू समीर्स कैपिटल अकाउंट। हमने बताया गुडविल अकाउंट को डेबिट, नाम पार्टनर्स का, तो 15,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 के रेशो में। अगर 15,000 रुपया 2:1 के रेशो में मतलब 3 के लिए 15,000 तो 1 के लिए अमाउंट आएगा हमारा 5,000। 1 के लिए 5,000 तो यहाँ पर हुआ मेंशन 5,000 और आदिल को देंगे 2 के हिसाब से 10,000। ऐसे गुडविल का अकाउंट हमारे यहाँ पर क्लोज हो जाता है। हमने गुडविल के अकाउंट को डेबिट दिए, नाम पार्टनर्स का लिखे। गुडविल के अकाउंट को डेबिट दिए, नाम पार्टनर्स का लिखे तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और वहां पर बताएंगे बाय गुडविल 10,000 और 5,000। उसी के आगे हमको मेंशन कर रहा है कि जो भी हमने पार्टनर्स को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किए थे उसी में से हमको बता रहा है हाफ ऑफ द सम ऑफ गुडविल इज विथड्रॉ बाय आदिल एंड समीर। उसी में से आधा अमाउंट जो है वो आदिल और समीर विथड्रॉ कर ले रहे हैं। मतलब 10,000 में से आधा विथड्रॉ हो रहा है 5,000 और 5,000 में से आधा विथड्रॉ हो रहा है 2,500। पार्टनर्स बिजनेस से विथड्रॉ कर रहे हैं मतलब पार्टनर्स बिजनेस से पैसा लेकर चले जा रहे हैं। पार्टनर्स पैसा लेकर जा रहे हैं मतलब हमारे पास से कैश जा रहा है। कैश जा रहा है तो हम इफेक्ट करते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट देंगे और नाम लिखेंगे वहां पर कि लेकर जा रहा है आदिल बाय आदिल्स कैपिटल। आदिल हाफ अमाउंट लेकर जा रहे हैं मतलब 10,000 में से आधा लेकर जा रहा है 5,000 और बाय समीर्स कैपिटल समीर भी आधा अमाउंट लेकर जा रहे हैं मतलब 5,000 में से आधा लेकर जा रहे हैं 2,500। हमने बताया हमारे पास से कैश जा रही है, कैश जा रही है, कैश को क्रेडिट दिए, नाम पार्टनर्स का लिखे तो हर एक डेबिट को एक करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है और हर एक क्रेडिट को भी करस्पॉन्डिंग डेबिट होता है। कैश अकाउंट को क्रेडिट दिए ना पार्टनर्स का लिखे तो पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट देंगे और वहां पर मेंशन करेंगे हम टू कैश अकाउंट 5,000 और 2,500 राजू का बैलेंस नीड। नेक्स्ट है आरडीडी इज क्रिएटेड एट 10%। आरडीडी हमको क्रिएट करना है 10% से। 10% से क्रिएट करना है तो डेटर्स पर 10% से आरडीडी हम बताएंगे 39,000 पर 10% तो 39,000 पर 10% 10 डिवाइड बाय 100 ये 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल मतलब आरडीडी आया हमारा 3,900। हम बताएंगे कि डेटर्स में से जो मिलने वाला था अमाउंट 39,000 अब उसमें से 3,900 हमको नहीं मिलने वाला। हमको 3,900 नहीं मिलने वाला मतलब मिलेगा अब सिर्फ 35,100। फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया डेटर्स में से लेस आरडीडी। तो सेकंड इफेक्ट होगा हमारा कि एसेट्स की वैल्यू कम होना हमारा एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस मेंशन करेंगे रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड टू आरडीडी 3,900। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है द
द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 30,000। 30,000 से हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमको एप्रिशिएट करना है, मतलब 30,000 रुपए से बढ़ा देना है। 30,000 से बढ़ाने के लिए हम बताएंगे लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड एप्रिसिएशन 30,000। ऐसे हमारी एसेट की वैल्यू हो जाएगी 1,05,000। फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड एप्रिसिएशन। सेकेंड इफेक्ट एसेट की वैल्यू 30,000 से इंक्रीज हो रही है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ना हमारी इनकम, और इनकम हम बताएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग। 30,000। नेक्स्ट हमको दे रहा है इन्वेस्टमेंट में रिड्यूस बाय 22,500। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी 22,500 रुपए से हमको रिड्यूस करना है, कम करना है, तो हम भी बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 1,08,000। 1,08,000 की वैल्यू अब रिड्यूस करना है हमको 22,500 से, 22,500 से कम करना है, मतलब अब हमारे एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी 85,500। टोटल वैल्यू हमने कम की है 22,500, मतलब एसेट की वैल्यू 22,500 रुपए से कम हुई। एसेट की वैल्यू कम होना हमारा एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस हम मेंशन करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में हम बताएंगे टू इन्वेस्टमेंट, लेकिन देखेंगे यहाँ पर कि 22,500 रुपए से वैल्यू तो हमने कम की है, हमने 22,500 रुपए से वैल्यू कम की, लेकिन हमको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 15,000 रुपया, मतलब हमने ऑलरेडी 15,000 रुपया रिजर्व कर रखे थे कि हमारी एसेट की वैल्यू कम हो सकती। 15,000 रुपए से हमने ऑलरेडी रिजर्व कर रखे थे, मतलब 15,000 हमने ऑलरेडी पहले मेंशन कर चुके। 22,500 में से 15,000 हमने रिजर्व कर रखे थे, जो कि निकाल कर रखे थे, मतलब अब हमारा एक्सपेंसेस जो है वो हुआ सिर्फ 7,500, मतलब हमारा एक्सपेंसेस जो हुआ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एक्चुअल में जो रिड्यूस बताना है वो बताना है हमको 7,500 से। हमने यहाँ पर तो 22,500 रुपया पूरा माइनस किया, लेकिन ये 22,500 में 15,000 रुपया हमने ऑलरेडी रिजर्व किया हुआ था। जो अमाउंट हमने रिजर्व किया हुआ था वो हमने माइनस कर बताया कि एक्चुअल एक्सपेंसेस हमारा 7,500 रुपया, जिसका इफेक्ट हमने पहले लायबिलिटी साइड पर रिजर्व का पहले मेंशन नहीं किया हुआ था, अब वो इफेक्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स आर टू बी वैलिड एट रुपीस 62,250। क्रेडिटर्स की वैल्यू हमको बताना है 62,250, मतलब क्रेडिटर्स की जो वैल्यू 63,000 दी है इसमें हमको बताना है डिस्काउंट। अब ये वैल्यू हो गई है 62,250, मतलब 750 से हमारे क्रेडिटर्स की वैल्यू हो रही है कम। तो 750 से हमने बताया क्रेडिटर्स में से लेस डिस्काउंट। हमारी लायबिलिटीज है, हमारा कर्जा है, और हमारा कर्जा हम 750 रुपए से कम कर दे रहे हैं, तो 750 रुपए से हमारा कर्जा कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, मतलब हमारे बिजनेस की इनकम, और इनकम हम बताएंगे रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स 750, हमारा प्रॉफिट हुआ कि हमको अब 750 रुपया जो है वो नहीं देना पड़ेगा, हमको नहीं देना पड़ेगा, तो हमने बताया हमारी इनकम। और लास्ट एडजस्टमेंट है कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूस कैपिटल एज बेस। राजू के कैपिटल को बेस मानकर हमको एडजस्ट करना है आदिल और समीर का कैपिटल। तो राजू का कैपिटल हमको दिया हुआ है 30,000 कैपिटल दिया हुआ है। हमको राजू का कैपिटल दिया है 30,000, और ये 30,000 के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि आदिल और समीर का भी कैपिटल उतना होना चाहिए। अब आदिल और समीर का कैपिटल उतना होना चाहिए तो उनके रेशो के हिसाब से उनका होना चाहिए। जैसे कि राजू जो है 1/4, मतलब बिजनेस के 4 हिस्से, जिसमें से एक हिस्से के लिए लेकर आ रहा था 30,000 रुपया, अगर वो एक के लिए 30,000 रुपया ला रहे हैं तो उसी के हिसाब से आदिल और समीर का भी कैपिटल होना चाहिए।
अब उसके हिसाब से कैपिटल होना चाहिए, मतलब पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसके हिसाब से बिजनेस का रेशो कितना, और बिजनेस का रेशो जो है वो कैलकुलेट होगा कि इसका 1/4 था, तो हम बैलेंस ऑफ 1 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि आदिल और समीर, आदिल का रेशो था पुराना 2/3, मतलब 2:1 था, 2 और 1 3, मतलब 3 हिस्सों में से 2 हिस्से आदिल के, और समीर का था 1/3। अब जो नया पार्टनर है राजू, उसका रेशियो है 4/1, सॉरी 1/4, मतलब बिजनेस के 4 हिस्से जिसमें से एक हिस्सा ऑलरेडी राजू का है, मतलब बिजनेस के जो 4 हिस्से जिसमें से एक हिस्सा राजू का, तो बचे हुए 3, वो बचे हुए 3 में से हमको फाइंड करना है कि जो बैलेंस 3 है उसमें से राजू का, आदिल का कितना और समीर का कितना। तो हम फाइंड करेंगे कि 4 में से 1 राजू का था, मतलब बचे हुए 3 में से कितना आदिल का, और वही बचे हुए 3 में से समीर का कितना। तो 3 2 6 और 4 3 3 1 3 और 4 3 12। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर भी 4 को हमको कन्वर्ट करना है 12 में, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां जाएगा हमारा 3 1 3 और 3 4 12, 12 12 12 कॉमन था, तो आदिल समीर और राजू इनका रेशो आया आदिल समीर और राजू। आदिल का रेशो आ रहा है हमारा 6, समीर का रेशो आ रहा है हमारा 3 और राजू का रेशो भी आ रहा है हमारा 3, मतलब रेशो 6:3:3, 3 1 3 3 1 3 3 2 6, मतलब हमारा न्यू रेशो भी आया 2:1:1, मतलब राजू का रेशो अब भी 1 ही है, और 1 के लिए अगर वो 30,000 रुपया ला रहा है तो आदिल का रेशो है अब 2, तो 2 के हिसाब से उसका कैपिटल होना चाहिए उसका डबल, मतलब 30,000 का डबल कैपिटल होना चाहिए, मतलब राजू का कैपिटल, आदिल का कैपिटल होना चाहिए 60,000, समीर का एक ही रेशो है मतलब उसका कैपिटल भी होना चाहिए 30,000, और राजू का भी एक ही रेशो है उसका कैपिटल भी होना चाहिए 30,000, मतलब हमने रेशो फाइंड किया, हमने रेशो के हिसाब से उनका कैपिटल बिजनेस में होना चाहिए 60,000, 30,000 और 30,000। अब हम अकाउंट क्लोज करेंगे, जो भी कैपिटल बचना चाहिए 60,000, 30,000 और 30,000, इससे अगर ज्यादा अमाउंट बच रहा है तो पार्टनर उतना पैसा बिजनेस से लेकर चला जाएगा, और अगर इससे कम अमाउंट बच रहा है तो पार्टनर उतना पैसा फर्म में लेकर आएगा। तो सबसे पहले क्लोज करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमारा डिफरेंस डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल, तो डेबिट साइड की टोटल हमारी कम है, क्रेडिट साइड हेवी है, तो क्रेडिट साइड की टोटल हमने बताया 30,750, 30,750 इसमें से माइनस करेंगे हम 3,900 और 7,500, तो हमारा डिफरेंस आएगा 19,350, और ये 19,350 हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को, आदिल्स कैपिटल और टू समीर्स कैपिटल। 19,300 डिवाइड बाय 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एक के लिए अमाउंट आना चाहिए 6,450, और 2 के हिसाब से आदिल का अमाउंट रहेगा 12,900। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट दिए नाम पार्टनर्स का, तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और वहां पर बताएंगे रिवैल्यूएशन का नाम, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 12,900 और 6,450। अब यहाँ पर हमारा बैलेंस जो है वो आना चाहिए 60,000, 30,000 और 30,000। अब बैलेंस उतना आना चाहिए, बैलेंस उतना आना चाहिए, तो इजी है कि जो बैलेंस हमने फाइंड किया वो एज इट इज लिख दो, उसके बाद जो डिफरेंस बता रहा है, तो डेबिट में डिफरेंस है तो टू कैश बताओ, और क्रेडिट में डिफरेंस है तो बाय कैश बताओ, मतलब फाइंड करना ये जो इजी हो जाता है कि तुमको अगर बैलेंस ऑलरेडी पहले पता है कि ये बैलेंस हमारा आना चाहिए, तो बैलेंस क्या है ये पता है, तो एज इट इज जो बैलेंस तुमने फाइंड किया वो बैलेंस पहले मेंशन कर दो, उसके बाद जो डिफरेंस है तो वो अगर कैश अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला है तो कैश अकाउंट में ट्रांसफर करो, और अगर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला है तो
बैंक अकाउंट में। इसके अलावा लोन अकाउंट में भी ट्रांसफर करना रहता है, ठीक है। तो जो बैलेंस है एज इट इज, अगर बैलेंस पहले आप लोग लिख लेते हो तो जो भी डिफरेंस है वो इजीली हमको कैलकुलेट करने को हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज हमको देखना रहता है कि आदिल का कैपिटल कितना, माइनस करने के, क्रेडिट का साइड का माइनस करने के बाद, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करने के बाद कितनी वैल्यू बच गई, इतनी वैल्यू बच रही है, कितनी बचना चाहिए था। उससे इजी है कि जो तुमने फाइंड की वो पहले ही बता दो। बैलेंस कैरेट डाउन, तुम्हारा कैरेट डाउन बैलेंस तुमने फाइंड कर लिया हुआ है कि कैरेट डाउन इतना आना चाहिए, 60,000, 30,000 और 30,000। मतलब अब जो डिफरेंस आएंगे तो वो डिफरेंस तुम्हारा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा कैश अकाउंट में। तो तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड हेवी है, क्रेडिट साइड हेवी है, तो क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे तो आना चाहिए तुम्हारी 1,20,900। समीर की टोटल आना चाहिए 64,050 और राजू की टोटल है 30,000। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा बैलेंस, जो कि तुमको ट्रांसफर करने के लिए बोला है लास्ट एडजस्टमेंट में कैश में। मतलब ये है तुम्हारा सरप्लस, तुम्हारा कैपिटल फाइंड होने के बाद भी तुम्हारा इतना अमाउंट अवेलेबल था, तुम्हारे पास उतना अमाउंट बच रहा था 31,900 और 19,550। ये अमाउंट आई हमारी बैलेंसिंग फिगर, मतलब क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, पूरा अमाउंट माइनस करते हैं 60,000 भी, तो तुम्हारा डिफरेंस आता है 31,900। ऐसे टोटल 1,20,900, 64,050 और यहाँ पर 30,000। अब जो तुम्हारा कैश का बैलेंस है, मतलब इतना पैसा पार्टनर्स ने ज्यादा लगाए थे उनके कैपिटल से, जितना ज्यादा लगाए थे उतना पार्टनर्स को दे दो। मतलब पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट दिए, नाम कैश का लिखे, तो कैश को क्रेडिट देंगे, वहां पर बताएंगे पार्टनर्स का नाम बाय आदिल्स अकाउंट और बाय समीर्स अकाउंट। यहाँ पर पेड करेंगे हम 31,900 और दूसरे पार्टनर को समीर को पेड करेंगे 19,550। अब अकाउंट क्लोज करेंगे कैश का, तो कैश अकाउंट का बैलेंस हमारा बचना चाहिए 16,650। डेबिट साइड की टोटल हेवी है 75,600। 75,600 में से माइनस करेंगे 5,000, 2,500, 31,900, 19,550, तो हमारा डिफरेंस होना चाहिए 16,650, जो कि हम बताएंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ऐसे टोटल 75,600। बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिट का, तो बॉटम होता है डेबिट साइड और डेबिट साइड का बैलेंस रहता है हमारा असेट कैश अकाउंट 16,650। इसके अलावा हमको बैलेंस ट्रांसफर करना है कि कैरेट डाउन बैलेंस हमारा आना चाहिए था 60,000, 30,000। कैरेट डाउन डेबिट में, तो ब्रॉट डाउन होता है क्रेडिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस होता है हमारा लायबिलिटीज का। हमने लिखे हैं वहां पर कैपिटल आदिल 60,000, समीर 30,000 और राजू 30,000। ऐसे हमारी बैलेंस शीट की टोटल सेम आना चाहिए। बैलेंस शीट की टोटल देखेंगे हम 60,000, 30,000, 30,000, 62,250 और 60,000, तो टोटल आना चाहिए 2,42,250। यहाँ पर भी 1,05,000, 85,500, 35,100 और 16,650, 2,42,250। और गुडविल अकाउंट तो हमारा सेकेंड स्टेप पर टैली हो चुका था, ठीक है। ये वो हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट। आपको जो भी डिफिकल्टीज आती है, जो भी नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।